जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, अगर यहां से आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहां डाउट होना वहां पूछने का प्रयास करेंगे। आपके लिए कमेंट का द्वार पूरा खुला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कर रहे हैं ना, BS4 का संबंध होता है। BS4 का संबंध क्या किससे होता है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कहिएगा कि BS4 का संबंध जो है ना मेरे भाई, वायु प्रदूषण से। किससे है, वायु प्रदूषण से है। यानी 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना है। पहले से ही आंसर को जो है रेड करके रखा गया है। ठीक है, तो आपको जो है केवल अच्छे तरीका से पढ़कर आंसर को टिक आउट कर देना है, आंसर देखना नहीं है। ठीक है, आंसर देखना नहीं है, अपना से देखना है कि कितना याद है और कितना नहीं याद है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से जो है क्वेश्चन को ना देखिएगा। ठीक है, आंसर को मत देखिएगा। करें निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, देख रहे हैं ना किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पूरा इंपॉर्टेंट है, यानी गैस कर करके प्रश्न लाए हुए हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। किसे, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। यानी 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो लाइक करने का प्रयास करेंगे और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन करें ना, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। मतलब जीव के उत्पत्ति से पहले, हम लोग जीव है, ठीक है ना, और हम लोगों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। याद रखिएगा, जब पेड़ पौधा नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से होगा, है ना। तो आने के बाद जो है लाहे लाहे पेड़ पौधा हुआ और पेड़ पौधा हुआ, जिससे हम लोगों का ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई सारे प्रश्न। चलिए यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन करें। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। 1 एम्पियर करे, माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा माइक्रो, एक कहेगा तो इस तरह भी इंग्लिश में लिख सकता है, माइक्रो 1 एम्पियर। ठीक है ना, एमसी क्या होगा, एमए लिखेगा। ठीक है ना, 1 एमए लिखेगा, माइक्रो एम्पियर लिखेगा, तो याद रखिएगा 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर मारना होगा। कितना, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर मारना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 4 का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तत्वों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में पूछा जा रहा है, इसलिए 2 मारेंगे। कितना मारेंगे, 2 मारेंगे, यानी ऑप्शन सी में दिया, सॉरी ये में दिया है, ए वाला टिक कर देंगे, 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। किससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और सबसे आसान हो जाएगा, तो याद रखिएगा एम से, मैग्नीशियम से जिसे बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चे टिक कर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करें ना, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा करे के सेल 72 सेल है। 72 सेल है, जल्दी से बतला दीजिए, तो एल सेल है। कौन है, एल सेल है, यानी ऑप्शन देखिए बी में दिया है, 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से सबसे मतलब अधिक हाइड्रोजन क्रियाशील कौन है, तो याद रखिएगा ये जो है फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, यानी एफ से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। और सबसे कम कौन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, सबसे कम जो है कौन है, आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट का द्वार खुला हुआ है। ठीक है ना, सही बतलाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है। जल्दी से बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि कॉपर ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। कौन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपादिक है, यह कौन सा अंग माना जाता है। यह जो है कौन सा अंग माना जाता है, जैसे मनुष्य और बिल्ली
तथा चमगादड़ के अग्र वाला पाद मतलब आगे वाला हाथ हम लोग कह सकते हैं। और कौन सा अंग माना जाता है, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर मनुष्य की बात कह रहा है, इसलिए देखिए वहां कार्य समान होगा लेकिन जो होता है उसका संरचना अलग अलग होगा। याद रखिएगा उसे समजात अंग कहते हैं, ठीक है ना। और असमजात अंग मतलब कार्य सेम होगा, कार्य सेम होगा लेकिन उसमें जो होता है उसका डिफरेंट अलग अलग हो जाएगा, उसे असमजात अंग कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा चिड़ई होगी, कोई बड़ा मतलब कोई छोटा चिड़ई, जैसे कि तितली जो होती है काफी ज्यादा आकाश में नहीं जा सकती है, जबकि चमगादड़ बोल रहे हैं, चील जो होता है, कौवा भी जो होता है, संरचना ठीक है उसी तरह है लेकिन इसका कार्य जो होता है अलग अलग, कार्य भी एक ही होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो उसे असमजात अंग कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से मतलब पीओपी हम लोग कह सकते हैं, पीओपी कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जिसे पीओपी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया भी है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य जो होता है क्या होता है, मतलब इसका काम क्या होता है, तो याद रखिएगा जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी किसी मनुष्य का हड्डी टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, उसमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जैसे उजला जो प्लास्टर किया जाता है ना, गोर को प्लास्टर किया जाता है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही कार्य किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे मूर्ति बनते हैं, जैसे सरस्वती जी बनती है, याद रखिएगा उसमें जो हो ना, उसमें जो है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र मतलब इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, तो याद रखिएगा 78% होती है मेरे भाई, कितना 78% होती है, यानी 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है, नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है। और इस प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि डार्विनवाद मतलब डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया या डार्विनवाद के द्वारा लिखा गया, आप लोग दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। डार्विन साहब को ही डार्विनवाद कहा जाता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 13 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें रहती है, तो कौन सी भौतिक राशि रहती है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा। कौन रहती है, विद्युत धारा रहती है, यानी 14 का ऑप्शन बी सही होगा, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पर ही है मेरे भाई, कह रहा है ना पेंटेंट जिसे हम लोग C5H12 के नाम से जानते हैं, और पेंटेंट में कितने समन्वयी संख्या होगा, कितने समन्वयी संख्या होता है, याद रखिएगा 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितना प्रश्न है ना बहुत खास प्रश्न है, इसलिए आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। करे कि पीत रस का श्रावण कहां से होता है, पीत रस का श्रावण जो होता है ना वो कहां से होता है, तो देखिए पित्त सारे चीज में होता है, सारे व्यक्ति में होता है, एक घोड़ा को छुड़ाकर, ठीक है ना, सारे जीव में होता है, एक घोड़ा को छुड़ाकर, ठीक है ना। तो पीत रस का श्रावण कहां से होता है, यकृत, यकृत मतलब किडनी होता है, और किडनी से होता है, याद रखिएगा, यानी 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। देखिए पोटेशियम जिसे हम लोग के से सूचित करते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे जब पोटेशियम का, तो 2,8,8,1 देखिए, तो एक यहाँ है 8 यहाँ है, तो यानी 8 8 16 और 2 18 1 19, यानी लास्ट वाले को संयोजकता बोलते हैं, यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 जो है ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2O3 प्लस 2Al प्लस एरो मतलब अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe अभिक्रिया बनाता है, यह कौन सा अभिक्रिया है या किस अभिक्रिया का प्रकार है, चाहे कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर दिया है, देखिए 2 में से टूटेगा और 2 ही मतलब शब्द बनाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक टूटकर 2 ही शब्द बनाता है, उससे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 से टूटेगा और 2 ही मतलब शब्द बनाएगा, ठीक है ना, तो उससे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन
कह रहे हैं ना मेरे भाई, कह रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन में करे से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके क्या बनाता है, तो करे कि हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी अनिश का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, करे कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है, और किस वर्ग की तत्व है, तो कहिएगा कि सर वर्ग 13 के तत्व है, बिल्कुल सही होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है, आप लोग अच्छे तरीका से 20 क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रख लेते हैं ना, तो हो सकता है 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से 20 क्वेश्चन याद रखिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको जो है दिया है, बतलाया है, तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।